ओके, ये सर कुछ इस टाइप का एक मेरे पास पार्ट है। और यहाँ पे क्या है, बीच में ना स्लॉट बने हुए हैं, छोटे छोटे से कट्स हैं ये। और ये प्लास्टिक इंजेक्शन मॉडलिंग के जो पार्ट होते हैं उसमें इस टाइप के कट्स आपको बहुत सारे मिलेंगे। जब भी कोर कैविटी बनाएंगे तो उसमें ज़रूर आएगा, कैविटी में इस टाइप के काफ़ी सारे आ जाते हैं, है ना। एक दो एग्जांपल मैं आपको दिखा दूंगा। तो इस टाइप की जो शेप है जहाँ पे ये रिब्स दिख रही हैं, उस जगह पे हमें कटिंग करने के लिए जेड लेवल कॉर्नर को आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे अच्छा। शो हो रहा है हमें इस टाइप का। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं जेड लेवल कॉर्नर ये जो है इसे डिलीट कर देता हूँ। और जेड लेवल कॉर्नर एक और भी है, इसे भी डिलीट कर देते हैं। एक और भी है, तो इसे भी मैंने डिलीट करा। तो बस अभी सिंपल इसमें एक कैविटी मिल है और एक कंटूर मिलिंग है, इसकी भी मुझे जो रिक्वायरमेंट अभी है नहीं, कंटूर एरिया। अब इसके आगे अब हमें क्या करना है, इसके बीच का पहले एक बार मुझे गैप देखना पड़ेगा कि ये गैप है कितना, ताकि जो टूल है उसका साइज़ मैं देख पाऊँ कितना बड़ा टूल इसके अंदर हमारा चल पाएगा। तो हम यहाँ से मेज़र करते हैं। ओके। और ये 1.5 आ रहा है, तो 1.5 का डायमीटर से बड़ा तो चलेगा नहीं, छोटा ही टूल होना चाहिए यहाँ के लिए। ऐसे ही यहाँ पे, या फिर हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, वो क्या कहते हैं, ईडीएम बैठानी पड़ेगी, ईडीएम से कट कर सकते हैं, या एक तरीका ये है अगर टूल भी नहीं चल पा रहा है तो यहाँ पे वाला गैप देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे जो गैप है ये है 1.6, तो वही 1.5 है। तो 1.5 का एक टूल चाहिए, और देखते हैं यहाँ पे टूल मेरे पास एक 1.5 का टूल भी है, जो पहले ही मैंने डिफाइन कर रखा है, ये रहा एक छोटा सा। अब ओके। यहाँ से जाएंगे और यहाँ से लेते हैं हम क्रिएट ऑपरेशन। और क्रिएट ऑपरेशन में मिल कंटूर, और यहाँ पे है जेड लेवल कॉर्नर। जेड लेवल कॉर्नर है तो वैसे कॉर्नर पे ही आपको इसमें प्रीव्यू तो कॉर्नर दिखाई दे रहा है, लेकिन हम इसे किसी भी टाइप की शेप पे, वर्टिकल वाली शेप में आप कट कर सकते हैं। तो ये जो ग्रूव हैं ये वर्टिकल हैं, इनके ऊपर हम लगाएंगे। और 1.5 का टूल, वर्क पीस, और रफिंग, फिर सेमी फिनिश, फिर फिनिश, ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, यहाँ से सिलेक्शन करेंगे कौन सा एरिया कट करना है हमें। ये एक एरिया हो गया ऐड। फिर एक अंदर का ले लेते हैं। ऐड, और ऐसे ही बीच का भी ले सकते हैं, बीच का मैं भी स्किप कर रहा हूँ, सिर्फ ये दो ले रहा हूँ। ओके, टूल एक्सेस और रेफरेंस टूल आप जब लेंगे जब जेड आपको किसी पिछले टूल के रेफरेंस के थ्रू कट करना हो, जैसे हमने कॉर्नर रफिंग करी थी और प्लानर मिलिंग में भी करा था कॉर्नर रफिंग के लिए। तो प्रीवियस टूल के रेफरेंस को अगर यूज़ करना चाहते हैं तब तो आपको रेफरेंस टूल देना है, अदरवाइज आपने सिलेक्शन कर रखा है तो आपको रेफरेंस टूल नहीं लेना है। रफिंग और स्टॉक मैं ले लेता हूँ 0.1 का। ओके, क्योंकि अगर 0.1 भी मैं छोड़ूंगा तो 0.1, 0.1, 0.2 का गैप हो जाएगा, तो टूल शायद अभी भी ना चल पाए, है ना, क्योंकि टूल हमारा 1.5 का है और गैप 1.6 है, तो भी ये शायद चलेगा जीरो नहीं। पॉइंट हाँ, तो और जीरो कम करना पड़ेगा, लेकिन अभी देख लेते हैं एक मिनट, जब आएगी वार्निंग तो फिर हम देखेंगे। और जनरेट, टूल जहाँ तक भी पहुँच सकता होगा वहाँ तक चला गया और उसने कटिंग करी है। और वेरीफाई, और आपको मैं डायनेमिक में दिखाता हूँ, प्ले। बीच वाले पोर्शन पे थोड़ा सा कैविटी मिल देखिए सर, अभी ना अपडेट नहीं हो पाया।
ये भटका पड़ा है। सर जनरेट करने के बाद वेरीफाई करेंगे तभी वो उसकी मेमोरी में जाएगा? वैसे सर वैसे बिना उसके भी चला जाता है, लेकिन कई बार ये नहीं हो पाता तो फिर जनरेट करना पड़ता है। वैसे तो चला जाना चाहिए था कि जब पहले करा हुआ है तो उसकी मेमोरी में होना चाहिए था, लेकिन मैंने कुछ ऑप्शन डिलीट कर दिए थे तो IPW जो था वो प्रॉपर्ली शायद जनरेट तब हो नहीं पाया, इस वजह से इसने लिया नहीं। और इसको भी एक बार दोबारा से जनरेट कर सिमुलेशन बोल रहा हूँ, सिमुलेशन सिमुलेशन के अंदर जो जनरेट हो रहा है वो IPW तो जनरेट हम कर दें, लेकिन हाँ नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ कि हमने जनरेट कर दिया, ठीक है, लेकिन हमने सिमुलेशन नहीं देखा 3D डायनेमिक में, हाँ तो चलेगा? तो सर चलेगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना सर जो IPW पे डिपेंडेंट रहती हैं। अब ये वाला जो ऑपरेशन है ये ऑप्शन जो है वो डिपेंड करता है हमारा किस पे, IPW पे। क्योंकि जब हम इस वाले ऑपरेशन को लेते हैं तो देखिए यहाँ पे ये क्या करता है, प्रीवियस वाले IPW में जो बचा हुआ है उसको यूज़ करता है अगर आप रेफरेंस को यूज़ करते हैं। तो ये वाला ऑप्शन जो है ये IPW पे डिपेंड करता है, इस वजह से ऐसा आ रहा है ना, वो जनरेट नहीं हो पाया, इसकी वजह से रिजल्ट में भी वो दिखा नहीं रहा है, वो बाद में दिखा रहा है। ये वाली जो गड़बड़ हुई है तो उसकी वजह से ऐसा आ रहा है ऊपर से जा रहा है। हाँ, पर कोई बात नहीं, मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ किसी और पे। अब इसके ऊपर हमें अप्लाई करना है, नेक्स्ट ऑपरेशन जो है वो हमारा स्ट्रीमलाइन का है। अब स्ट्रीमलाइन क्या है, स्ट्रीमलाइन NX के अंदर ही हमने यूज़ किया है थ्रू कर्व मैश। थ्रू कर्व मैश में क्या है, हमारे प्राइमरी कर्व होते हैं और क्रॉस कर्व होते हैं, तो दो डायरेक्शन में U डायरेक्शन और V डायरेक्शन में हमारे पास कर्व होते हैं और उन कर्व को मैच करके सरफेस बनती है। तो सेम स्ट्रीमलाइन भी यही काम करता है, दो लाइन ये वाली हैं U डायरेक्शन की और दो लाइन मेरी V डायरेक्शन की है, और ये मल्टीपल भी हो सकती हैं U में और V में। जो X वाली साइड होती है वो U डायरेक्शन और Y वाली साइड V डायरेक्शन, सरफेस के लिए हम लोग ये कंसिडर करते हैं। तो यहाँ से जाएंगे और ये ऑपरेशन है हमारे पास स्ट्रीमलाइन, और यहाँ से जाके सेलेक्ट करिए कौन सा टूल लेना चाहते हैं, रफिंग के बाद फिनिशिंग करना चाहते हैं, और यहाँ से आप सेलेक्ट करिए ये फेस। अब जब आप इसे सिलेक्ट कर लेंगे और स्ट्रीमलाइन में जाएंगे तो स्ट्रीमलाइन में देखिए यहाँ पे भी हमें कर्व मिलेंगे, फ्लो कर्व कौन सा है, यहाँ से क्लिक किया मैंने, फ्लो कर्व एक तो ये दिख रहा है ऑरेंज वाला और एक ये, तो फर्स्ट डायरेक्शन मेरी ये वाली है, ये और ये। और ऐसे ही क्रॉस कर्व में जाता हूँ तो क्रॉस कर्व के अंदर भी मेरे पास एक क्रॉस कर्व ये है इधर वाला, दूसरा क्रॉस कर्व ये वाला। अब कट की डायरेक्शन भी आप देख सकते हैं, कट किस डायरेक्शन में होना चाहिए। इधर क्लिक करता हूँ अगर मैं, तो इधर जो लॉन्ग वाली एज है उस तरफ टूल का पाथ बनना शुरू हो जाएगा, और क्या बनेगा, जिगजैग में कटिंग करेगा और 10 स्टेप ओवर लेगा, ओके, और जनरेट। ठीक है सर, ये 10 ही आ रही होंगी, बहुत दूर दूर है, फिनिशिंग नहीं आएगी, थोड़ा ऐसे ही आ रहा होगा। फिर मैंने क्लिक किया और मैं कट की डायरेक्शन को चेंज कर देता हूँ और इधर वाली एज लेते हैं तो इस तरफ आएगा, ओके, और जनरेट, तो ये भी 10 हो गई है सर। अब इसको आप यादा कर सकते हैं या आप इसकी वैल्यू दे सकते हैं, नहीं नंबर नहीं देना चाहते, कांस्टेंट वैल्यू रखना चाहते हैं, कितनी वैल्यू होनी चाहिए, 0.3, 0.4, 0.2 जो भी रखना चाहते हैं वो, ओके, और जनरेट, ये अब टाइम ज़्यादा लेगा। और हो भी सकता है कि टूल प्रॉपरली ऊपर तक ना पहुंच पाए, क्योंकि कर्व कई बार ऐसा भी हो जाता है कि टूल अपना 3 एक्सिस में उस सरफेस को कट नहीं कर पा रहा हो। एक बार चेक कर लेते हैं। ये कैविटी मिल पहले चला रखा था, वो कैविटी मिल शायद इसने डिटेक्ट नहीं किया, इसलिए डायरेक्टली ये फिनिशिंग का ऑपरेशन ले रहा है। ये पूरा रन के साथ इसने बना दिया। हाँ जी, ये कैविटी मिल के बाद है ना, कैविटी मिल के बाद करना है ये, तो ये उस डायरेक्शन के अलोंग हो जाएगा। फिर यहाँ से करते हैं स्ट्रीमलाइन,
और स्ट्रीम लाइन के अंदर ही मेरे पास है ट्रिम और एक्सटेंड। ट्रिम और एक्सटेंड में 0 से स्टार्ट होकर 100 तक जाता है। मैंने कहा 100 नहीं 50 तक जाना चाहिए। तो फर्स्ट डायरेक्शन के लिए हो गया ये। और जनरेट करूंगा अगर तो ये सिर्फ हाफ पे आएगा, अब पूरा फेस नहीं कर रहा। फर्स्ट डायरेक्शन ये थी ना, फर्स्ट फेस और सेकंड लाइन ये थी, तो हाफ फेस 50 तक ये हो गया, 0 से 50। फिर इसे चेंज करता हूँ मैं और इधर से स्टार्ट और एंड, अब ये वाला है, इधर से स्टार्ट था और इधर एंड है। 100 है, मैं 100 से ज़्यादा लेना चाहता हूँ, 150 120। तो आप इसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं अपने टूल पाथ को। ओके शायद एंड इस तरफ होगा तो इस तरफ बढ़ेगा फिर ये थोड़ा सा आगे एक्सटेंड हो गया है। और मैंने दिया था 150, तो 150 तो पॉसिबिलिटी हो ही नहीं पा रही है इसकी कंडीशन में। थोड़ा बहुत एक्सटेंड कर सकते हैं, 110 105 120 ऐसा कुछ। 100 कर देता हूँ उसको मैं, और इसे भी कर देते हैं 100। तो आप इसे ट्रिम या एक्सटेंड आगे पीछे टूल पाथ को शिफ्ट कर सकते हैं लेना चाहते हैं तो। और ओके और जनरेट। ठीक है, ओके कर देते हैं सर। इसी का ही एक और एग्जांपल भी है, उसको देखते हैं। तो ये नेक्स्ट हमारे पास ये है। तो जो स्ट्रीम लाइन है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ पहले, और जो कैविटी मिल है इसी को ही एक बार वेरीफाई कर लेते हैं ताकि IPW इसका जनरेट हो जाए। एक्सक्यूज मी पापा, सुनो आपका नेट ही है ना। ओके, इसको ओके कर देते हैं सर। अब इस पे हम लेते हैं नेक्स्ट। यहाँ से जाता हूँ और स्ट्रीम लाइन मैंने ये लिया, सब कुछ ठीक ओके। और अब स्ट्रीम लाइन मैं इस वाले फेस पे करना चाहता हूँ। स्ट्रीम लाइन यहाँ से डिफाइन करेंगे। और अब देखिए ये सिंपल एक ही डायरेक्शन है, दूसरी डायरेक्शन है नहीं। फर्स्ट फ्लो कर्व ये बाहर वाला है, सेकंड फ्लो कर्व अंदर वाला है, इन दोनों के बीच में ही चलेगा टूल हमारा। और सेकंड जो डायरेक्शन है वो है ही नहीं, क्योंकि टेंजेंट होने की वजह से ये पूरा एक ही काउंट हो गया है। इसी डायरेक्शन में लेना है, कितने चाहिए आपको ये वो ले सकते हैं। और डायरेक्शन क्लिक ओके जनरेट। 10 आ रही है, ये स्टेप ओवर बढ़ाना चाहते हैं आप वैल्यू डाल दीजिए। इसको कर दिया मैंने 0.5 सपोज, और जनरेट। और अब वेरीफाई। तो अब की बार जो कैविटी मिल है उसको भी देखिए सर, कंप्यूट कर रखा है इसने, है ना। पहले कैविटी मिल का जो IPW था वो कंप्यूट नहीं हो पा रहा था, अब क्या होगा, क्योंकि हमने पहले ही 3D में वेरिफिकेशन का देख लिया था। तो जहाँ तक सरफेस है वहाँ तक ही आ गया है ओके। और इसको मैं एक्सटेंड करना चाहता हूँ अगर थोड़ा सा, तो एक्सटेंड के लिए यहाँ से पहला कर्व बाहर का है तो बाहर से स्टार्ट होना है, तो एक्सटेंड में जाते हैं और ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो क्या किया जाए, इसको 0 से 100 तक जाता है, 0 से 100 तक जाता है। इसे करा -10 और ओके। सर ये अंदर से शुरू हो रहा है, मुझे लग रहा है अंदर से शुरू हो रहा है, तो बाहर की तरफ बढ़ना चाहिए। ये 0 रहेगा और ये 110 जनरेट।
इसमें सर प्रॉपरली आ नहीं पा रहा है, तो इसको मैं हटा देता हूँ अभी। पॉइंट का कुछ है चक्कर। चलिए इसे मैं भी 100 ही रख लेता हूँ, इसे नहीं चेंज करता हूँ। ओके, और यहाँ से कटिंग पैरामीटर में चलते हैं। कटिंग पैरामीटर के अंदर आप मल्टी डेप्थ ले सकते हैं, ऑफसेट अगर चेंज करना चाहते हैं तो। और कंटेनमेंट में तो कुछ नहीं करना है, कॉलिजन चेक ऑलरेडी है ही स्टॉक में, अगर डालना चाहते हैं तो कोई ऐसी खास इसकी कटिंग पैरामीटर में ऑप्शन ऐसे है नहीं। और ओके, जनरेट हो जाएगा, जनरेट चाहेंगे तो। इस वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ। और जो वर्क पीस है हमारा, ये वर्क पीस हमारा है ऑफसेट, इसको ऑफसेट ले रखा होगा मैंने, चेक कर लेता हूँ। ब्लैंक जो है इसका, वो ऑफसेट ब्लैंक है 0.5 का या 0.25 का। ओके, अब यहाँ से जाते हैं, इसके लिए टूल चाहिए होगा मुझे ऐसा, क्योंकि डायरेक्टली एंड मिल से तो कट नहीं कर सकता। टी कटर टूल ही नीचे जा सकता है, वही कटिंग करेगा। तो इसके लिए एक टी कटर मैंने ले रखा है, ये टी कटर टूल मेरे पास है। आता हूँ एक मिनट। ये टी कटर है सर, है ना, इससे कट करेंगे तो ये अंडर कट पे जाके भी कटिंग कर सकता है। तो अब यहाँ से लेते हैं क्रिएट ऑपरेशन, और क्रिएट ऑपरेशन में यहाँ से सेलेक्ट करते हैं स्ट्रीमलाइन, और टी कटर मेरा टूल हो जाएगा, और वर्क पीस 1 है। और सिलेक्शन करेंगे, ओके। स्ट्रीमलाइन में डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आई रही है, ये आप बढ़ाना या घटाना चाहते हैं तो कट की डायरेक्शन, ये वाला पॉइंट पे क्लिक, तो ये डायरेक्शन होगी, ऐसे कटिंग करेगा। और अगर बिना किसी चीज़ को चेंज करे आप क्लिक करेंगे तो ये कुछ क्लियरेंस का आ रहा है, कोई बात नहीं, मैंने ओके करा। ये सिर्फ ऊपर ही चल गया है, नीचे की तरफ काम नहीं हो पाया। तो हम इसे करेंगे प्रोजेक्शन वेक्टर को, और प्रोजेक्शन वेक्टर को करेंगे टुवर्ड्स लाइन, और लाइन है ये बीच वाली, और इसे रिवर्स करते हैं, ये बीच में आ रहा है सर, है ना, ये एक्सेस हो गया। इसके चारों तरफ टूल घूमने वाला है, प्रोजेक्शन जो लेगा टूल वो इसके चारों तरफ लेगा। चलिए सर कीजिए, लास्ट जाएंगे वापस। हाँ, यहाँ से, हेलो, हाँ जी सर। लास्ट की वो लाइन नहीं समझ में आई सर, सुनाई नहीं दिया, एक्चुअली आवाज कट रही थी। ओके ओके, सो प्रोजेक्शन वेक्टर के लिए सर हम क्या करेंगे, हम प्रोजेक्शन वेक्टर लेना चाहते हैं, जो टूल का प्रोजेक्शन वेक्टर है वो टुवर्ड्स लाइन ले लेते हैं, और लाइन हम बीच में रखेंगे। उसके लिए क्लिक करते हैं, और वेक्टर ये है, आप इसे सिलेक्ट कर दीजिए, और पॉइंट ओरिजिन पे आ रही है, वो हो गया हमारा प्रोजेक्शन वेक्टर टूल। इसके चारों तरफ घूमेगा प्रोजेक्शन लेता हुआ, और एरिया जो हमने स्पेसिफाई किया उसे कट करेगा। और स्ट्रीम लाइन में जाके इसे मैं यहाँ से कांस्टेंट लेके वैल्यूज़ को ले लेता हूँ, थोड़ा सा याद आ, ओके। और फिर जनरेट, और जनरेट इसके लिए भी अभी करता हूँ मैं। अभी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगा क्योंकि स्टेप ओवर कम हो गए हैं, और टूल भी थोड़ा सा बड़ा है इसके हिसाब से। दूर से लाइन आई है। ओके, अब इसको सर एक बार वेरीफाई करते हैं।
और ये जो बॉडी बनाई है इलिप्टिकल बनाई है, इसलिए मैंने सिलेंड्रिकल नहीं बनाई थी, इलिप्टिकल है, ताकि टूल चारों तक घूम रहा है ये हमें पता चलता रहे। ओके ओके, तो ये भी स्ट्रीमलाइन ही हमने इस पर अप्लाई किया है। स्ट्रीमलाइन के थ्रू हम इसे इस टाइप की ज्योमेट्री भी कट कर सकते हैं। ओके अब इसमें देखते हैं सर, इसमें ये देखिए, ये जो प्लेन है हमारे प्लानर नहीं है ना, जो इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि ये प्लानर नहीं है। अब हाँ किसी प्लेन पे आ रहा है या कर्व में भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कैविटी मिल से मैंने इसी रफिंग कर ली। अब बाकी जो मैं यूज़ करने वाला हूँ ये सॉलिड प्रोफाइल 3D, जैसे प्लानर प्रोफाइल था ऐसे सॉलिड प्रोफाइल है, वो भी 3D सरफेस 3D के जो प्लेन है उनके अकॉर्डिंग वर्क करेगा। तो इसे करते हैं डिलीट, और टूल ओके इसी को ही यूज़ कर लेते हैं, या एक नया टूल ले लेते हैं। क्रिएट टूल में गया मैं और यहाँ से एंड में ले लिया 1, और टूल को ले लेते हैं हम 10 नहीं 6 का, और ओके। अब यहाँ से जाएंगे और मेरे पास है ये वाला सॉलिड प्रोफाइल 3D। इसके व्यू में भी आपको दिख रहा होगा वॉल सेलेक्ट करी हुई है, उन वॉल के बॉटम को फॉलो करता हुआ टूल चलेगा, ये है। तो इसको हमने सेलेक्ट किया, और टूल है हमारा 1 वाला, और वर्क पीस और फिनिश या रफिंग या जैसा भी चाहिए, ओके। अब यहाँ से जाके हमें वॉल ही सिलेक्ट करनी है, तो वॉल को मैं लेता हूँ, सिंगल लूँगा तो बहुत देर लगेगी जी। इस वाले केस में सर प्लान अपना जो फेस है वो टेपर हो सकता है, लेकिन वॉल अपनी स्ट्रेट ही चाहिए ना। नहीं, वॉल भी टेपर हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर इसमें भी। हेलो हाँ, वॉल सर जरूरी नहीं है वर्टिकल हो। हेलो, ओके तो ये मैंने एक सेलेक्ट कर ली, सिर्फ बाहर की सेलेक्ट करी है, ओके। और टूल एक्सेस, और यहाँ पे आ रही है फॉलो वॉल बॉटम को फॉलो करेगा, और जनरेट। हेलो हाँ जी सर। तो प्लानर प्रोफाइल के लिए यहाँ से जाएंगे, ये रहा प्रोफाइल 3D, और प्रोफाइल 3D में गए और टूल और सब कुछ ठीक, ओके। पार्ट की बाउंड्री करो, और यहाँ से टेंजेंट करो, ये टेंजेंट कर्व पूरा आ गया, ओके। और ब्लैंक, ये फेस हो गया मेरा ब्लैंक, और जनरेट। और एक बार प्ले करके देखिए। ओके, और इसके अंदर भी सेम वही ऑफसेट देखना चाहते हैं तो ऑफसेट -3 जनरेट ऊपर आ जाएगा, और 0 रख लेंगे या प्लस में रखेंगे तो नीचे चला जाएगा। और कटिंग पैरामीटर में जाते हैं, और कटिंग पैरामीटर के अंदर मल्टी पास में मल्टी साइड, मैं जो स्टॉक है वो 3 का एज्यूम कर लेता हूँ, इंक्रीमेंट 1 का लेते हैं तो 3 पासेस मुझे मिल जाएंगे, 3 पासेस सर। और इसी के ही वापस जाके यहाँ से मल्टी डेप्थ ले लेता हूँ, और डेप्थ मैं कंसिडर कर लेता हूँ कुछ 6, और इंक्रीमेंट 1 का, और Z के अलॉन्ग भी 6 पासेस आ जाएंगे, ओके ओके सर। बाकी तो प्ले है, आप चला के देख लीजिएगा, चल जाएगा, उसके अलॉन्ग चलेगा। ये बस कुछ वैसा ही है जैसा हमने प्लानर प्रोफाइल में किया था, बस यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो यही है कि ये वॉल के अलॉन्ग चल रहा है या 3D के कर्व के अलॉन्ग चल रहा है। वहाँ पे हमारे प्लानर था, यहाँ पे प्लानर नहीं हुआ, नॉन प्लानर होगा तो भी काम चल जाएगा, ओके ओके। तो इसमें से सर हमारे ऑलमोस्ट हो गए सारे। एक ये वाला बचा हुआ है कंटूर सरफेस एरिया, ये हमारा मल्टी एक्सिस में भी सेम ऐसे ही चलेगा जैसे हमारा 3 एक्सिस में चलेगा, तो इसके लिए हम कल देख लेंगे इस वाले को। बाकी सारे मैंने आपको बता दिए, और जो हमारा 3 एक्सिस का काम है मैक्सिमम काम वो यहाँ पे ही हो जाता है।
है ना। इसके बाद होल मेकिंग वाला आएगा, इसके बाद हम होल मेकिंग स्टार्ट करेंगे। होल मेकिंग के जो ऑपरेशंस हैं ये वाले देखेंगे, और बीच में ही मैं आपको एक वो बता दूंगा, फीचर मशीनिंग। फीचर यहाँ से है, फीचर प्रोग्रेस सेलेक्ट करने के लिए फीचर मशीनिंग यहाँ पे भी है, ये रहा मशीनिंग फीचर नेविगेटर, ये वाला भी। तो ये बीच में ही बता दूंगा मैं आपको, है ना। उसके बाद फिर मल्टी एक्सेस पे चलेंगे, ठीक है ना सर।